हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे विच इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम उसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए हमारा कीवर्ड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम 4 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है। उसके बेसिस पे जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हम पहले सॉल्व करेंगे, देन वील आई एक्सप्लेन यू कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंड देन एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. Our first example is from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter building is 30 degree. हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। तो हमें क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। हमारा पॉइंट P है जो कि ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10-meter टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बिल्डिंग है हमारी, हमने ए बी कंसिडर की, ये बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर टॉल है, एंड उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप क्या है, 30 डिग्री। ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। यहाँ से वो पर्सन या जो भी पॉइंट है वहाँ से अगर हम ऊपर देखेंगे तो बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। देन उसके बाद क्या बोला है, अ फ्लैग इज हॉइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमने फ्लैग बनाया है जिसकी लेंथ हमने L कंसिडर की है। ओके, ये हमने अपने मन से कंसिडर की है। ओके, देन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज़ 45 डिग्री। हम पॉइंट P से अगर फ्लैग के टॉप पे देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, 45 डिग्री। और फिर हमें क्या बोला है, तो ये हमारा हो गया एंगल 45 डिग्री। फिर हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, ये हमें L फाइंड करने के लिए बोला है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें ये भी बोला है यू मे टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.732। जहाँ भी हमारे पास √3 आएगा वहाँ हमें उसकी वैल्यू 1.732 पुट करनी है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। यहाँ हमारे पास 2 ट्रायंगल बनते हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CBP। ओके, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल। ओके, हमारे पास 2 अननोन है, ये D विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, एंड दूसरा हमारे पास जो अननोन है वो है लेंथ और हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। ओके, हमारे पास 2 अननोन है, 2 ट्रायंगल है, तो दो हम इक्वेशन बना सकते हैं। उन 2 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABP। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आते हैं, उनकी वैल्यूज़ पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। हम उससे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक तो 10 मीटर वैल्यू है, हमें एंगल पता है, और हमारे पास एक साइड है जो हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, this opposite side to angle upon adjacent side to angle is what, tan. Tan 30 is equals to AB upon PB, which is equals to 10 upon D. Okay, D और tan 30 को हम इंटरचेंज करेंगे। D is equals to 10 upon tan 30. Now D is equals to 10 upon tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, वी गेट ये √3 ऊपर चला जाएगा, 10√3, एंड 10 इंटू √3 की वैल्यू हमें पुट करने के लिए क्या बोली है, 1.732। 10 इंटू 1.732 इज 17.32 मीटर। हमारा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग कम्स आउट टू बी 17.32 मीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे विच इज ट्रायंगल CBP। फ्रॉम ट्रायंगल CBP अब हमारे पास वापस यहाँ एक एंगल है, ये पूरी लेंथ है, हमें L पता नहीं है, हमें L निकालना है, और हमारे पास 10 दिया हुआ है। ओके, एक अननोन हो गया। अब दूसरा यहाँ पे नीचे D है, तो D तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वापस हम वही tan लगाएंगे। tan 45 इज इक्वल्स टू BC, दिस इज BC अपॉन PB, विच इज इक्वल्स टू L plus 10
अपॉन डी। एल प्लस 10 कैसे हुआ? बी सी इज इक्वल्स टू वॉट? ए सी प्लस ए बी, ये हो गया ए सी प्लस ए बी, यहाँ पे हुआ बी सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी, सो बी सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी अपॉन डी विच इज पी बी, विच इज इक्वल्स टू एल प्लस 10 अपॉन 17.32। अब हम 17.32 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, tan 45 की वैल्यू डालेंगे, 10 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे एंड एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे tan 45 की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल्स टू एल प्लस 10 अपॉन 17.32। 17.32 वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 17.32 इज इक्वल्स टू एल प्लस 10। 10 वहाँ हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, सो 17.32 माइनस 10 इज 7.32 मीटर। सो हमारे फ्लैग स्टाफ की वैल्यू आ गई, लेंथ आ गई, हाइट आ गई 7.32 मीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। So our second example says that, ये भी angle of elevation का example है. So it says that the question says that the shadow a tower standing on a, the shadow of a होगा शायद, yeah I forgot to write it. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो हमें क्या बोला है कि एक टॉवर है, सो हमने एक टॉवर कंसिडर किया ए बी, उसकी हाइट हमने कंसिडर की एच। क्या बोला है कि उसकी शैडो, एक तो हाँ ये बोला है कि उसकी शैडो जो है वो 40 मीटर लॉन्गर होती है जब उसका जो सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री होता है दैन व्हेन इट इज 60 डिग्री। सो जब उसकी 60 डिग्री शैडो, मतलब जो उसका 60 डिग्री जब उसका एल्टीट्यूड होता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन अगर उसका 60 डिग्री है, तो जो शैडो की लेंथ होती है उससे 40 मीटर ज़्यादा शैडो की लेंथ होती है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है। तो हमें जो हाइट है टॉवर की वो निकालने बोली है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइट उसकी एच कंसिडर करेंगे, हमें 40 ज़्यादा बोली है, सो ये सी डी जो हो जाएगा वो गया 40 एंड ये हमने डी कंसिडर किया। ये हमें बोला नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, बट हमने ऐसे कंसिडर किया है, ओके, जस्ट फॉर ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास यहाँ भी दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. Okay, I wrote it AB, so it is AB upon BC, which is equals to H upon D. Okay, so tan 60 की वैल्यू √3, so √3 is equals to H upon D, so H is equals to √3D और D is equals to H by √3. Both are right. Okay, now हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करेंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी से हम क्या निकाल सकते हैं, tan 30 is equals to H upon 40 plus D, which is for AB upon BD. So AB upon BD is what? H upon 40 plus D. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास tan 30 की वैल्यू है, सो tan 30 की वैल्यू हमने पुट की 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 40 प्लस D. 40 प्लस D ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 40 प्लस D इज इक्वल्स टू √3H। देन 40 प्लस D की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से H/√3 इज इक्वल्स टू √3H। ओके, सो आप H की वैल्यू भी √3D पुट कर सकते हैं, देन D की वैल्यू फाइंड करके वो H में डाल सकते हैं, बट हमारे पास डायरेक्टली D की वैल्यू H के टर्म्स में और हमें H ही फाइंड आउट करना है, सो इसलिए हमने डायरेक्टली D की वैल्यू H के टर्म्स में डाली। सो 40 प्लस H/√3 इज इक्वल्स टू √3H। सो 40 इज इक्वल्स टू √3H माइनस H/√3, सो हमने H कॉमन लिया, ये सॉल्व किया, सो वी गेट आंसर एज H इज इक्वल्स टू 20√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू आप 1.73 भी पुट कर सकते हैं या फिर √3 वैसा का वैसा रख सकते हैं। सो हमें H की वैल्यू जो हाइट है हमारा टावर की हाइट वो क्या मिली, 20√3। नाउ हेयर कम्स द टाइम कि हमें कीवर्ड देखना है आज का, विच इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो बेसिकली जैसे कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन था कि हमने हमारे जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे अगर आँख उठाकर ऊपर देखा किसी भी इंसान ने, या किसी पॉइंट से हमने आँख उठाकर ऊपर देखा किसी बिल्डिंग के टॉप पे या किसी पॉइंट पे, तो जो एंगल बनता है वो
हॉरिजॉन्टल लेवल और उस लाइन ऑफ साइट के बीच में उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. बट अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे या किसी टावर के टॉप पे या किसी जगह के टॉप पे खड़े हैं, वहाँ से अगर आपने नीचे देखा, हॉरिजॉन्टल लेवल आपका वहाँ से आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, और वहाँ से अगर आपने नीचे देखा तो जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. सो उसी के बेसिस पे जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने से बनता है, वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखने से बनता है, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. सो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसका क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. सो हम इसमें वही करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड डायग्राम बनाएंगे. सो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. सो हमारे पास एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, हमने उसे नेम दिया सीढ़ी. ओके, एंड 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. तो ऑब्वियसली 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा उसकी हाइट होगी. सो हमने एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई विच इज़ AB. ओके, एंड उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है 30 एंड 45 डिग्री. सो बेसिकली क्या है, इस पॉइंट से ना इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे, इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं विच इज़ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. सो हमने यहाँ मेंशन किया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ठीक है, और हमें क्या बोला है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, और जो टॉल बिल्डिंग है, जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके बीच में और मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट जो है वो h कंसिडर की. ये अगर 8 मीटर है, हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस बनाई. सो अगर ये 8 मीटर लेंथ है तो ये भी 8 मीटर लेंथ होगी. तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस बचता है उसे h1 कंसिडर किया. ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री हो गया. ठीक है, देन ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. हमने ये इसलिए किया ताकि हमें ट्रायंगल्स के अंदर सॉल्व करना, ट्रायंगल्स की वैल्यूज पुट करना ईजी हो जाएगा. ओके, नाउ अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AE, हमने इस पॉइंट को E दिया. सो ट्रायंगल AEC, एक ये ट्रायंगल बनता है और दूसरा ट्रायंगल बनता है ट्रायंगल AB एंड D. ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बनते हैं. सो इन 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करके हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, हम सॉल्व करेंगे. आई नो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बट अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो h की वैल्यू है 8 + h1. सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है विच इज़ h1 एंड d. सो लेट्स सॉल्व इट. सो फ्रॉम ट्रायंगल AEC, जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे, लेट्स सी इट अगेन. ट्रायंगल AEC जो हमारा ट्रायंगल है उससे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 इज इक्वल्स टू EC और CE अपॉन AE. सो हमने वही किया है. ट्रायंगल tan 60 इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE विच इज इक्वल्स टू d अपॉन h1. सो tan 60 की वैल्यू है √3, सो √3 इज इक्वल्स टू d अपॉन h1. सो ये एक इक्वेशन हो गई. फिर फ्रॉम ट्रायंगल ABD, सो हमारा ट्रायंगल ABD क्या है हम देखते हैं. ट्रायंगल ABD से हम लिख सकते हैं tan 45 इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB. ओके, सो BD की वैल्यू हमारी D है और AB की वैल्यू है 8 + h1. सो कहाँ पे गए हम, हाँ, tan 45 इज इक्वल्स टू BD अपॉन AB is equals to D upon AE plus AB which is equals to D upon H1 plus 8. अब हम tan 45 की वैल्यू पुट करेंगे which is 1 is equals to D upon H1 plus 8. H1 plus 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे. So H1 plus 8 is equals to D आ गया. Then H1 plus 8 is equals to D की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से which is equals to D is equals to √3 H1. So यहाँ पे हमने D की वैल्यू पुट की √3 H1. देन H1 को राइट साइड शिफ्ट किया, सो √3 H1 माइनस H1 इज इक्वल्स टू 8 आ गया. H1 कॉमन लिया, सॉल्व किया, सो वी गेट वैल्यू ऑफ H1 एज √3 - 1. बट हमारा मोटिव H1 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, हमारा मोटिव है D और इसकी वैल्यू h की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो हम पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो h इज इक्वल्स टू 8 + h1. सो 8 + 8 अपॉन √3 - 1, h1 की हमने वैल्यू पुट की. देन उसके बाद LCM लेके सॉल्व किया, 8 कॉमन लिया, सो यहाँ पे √3 - 1 + 1, सो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया. फिर हमने फैक्टराइज किया, सो पूरे जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलता है 4 × 3 + √3 मीटर.
ओके, सो हमारे हाइट आ गई, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसकी हाइट हमारे पास क्या आ गई 3 + √3। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, सो डी इज इक्वल्स टू √3h1 विच इज इक्वल्स टू √3 इंटू h1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, सो 8√3 इंटू हमने फिर फैक्टराइज किया और हमें वापस डी की वैल्यू भी सेम एच की वैल्यू की तरह मिली है विच इज़ 4 × 3 + √3 मीटर. Okay, now let's move on to the fourth example, which is from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 and 45 degree. So हमें बोला है कि एक ब्रिज है रिवर के ऊपर, रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज है, उधर से उस पर कोई पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी, उससे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज़ 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, सो ब्रिज की हाइट हमें 3 मीटर बताई है. फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. सो हमें रिवर की विड्थ निकालने के लिए बोलिए. सो अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे. सो हमने ये एक ब्रिज बनाया है, एक पॉइंट पी कंसिडर किया है, वहाँ से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज़ 30 and 45 डिग्री. सो ये हमारी हाइट हो गई ब्रिज की 3 मीटर एंड ये हमारी विड्थ हो गई ब्रिज की. सो हमने विड्थ को कंसिडर किया है W एंड इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है विच इज़ W1 एंड W2. ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PBC, अगर ये ये पहले हम कंसिडर करते हैं, ये 90 डिग्री है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा. ये 90 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो ये 45 हो गया. ओके, ये वैसे ही किया हमने ताकि हम ट्रायंगल्स में वैल्यू इजीली पुट कर सकें. सो फ्रॉम ट्रायंगल PBC tan 45 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 3. सो W2 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1 है, सो 1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 3, सो W2 की वैल्यू आ गई 3 मीटर. ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल PAC tan 60 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन 3. So tan 60 is equals to W1 upon 3. So W1 is equals to tan 60 की वैल्यू है √3. So W1 is equals to 3√3. ठीक है, तो अब हमें W की वैल्यू मिल गई. So W की वैल्यू है W1 plus W2 which is equals to 3√3 plus 3. 3 कॉमन लिया, so 3 into √3 plus 1. So ये हमारी विड्थ आ गई. So I think हमें क्वेश्चन में सिर्फ विड्थ निकालने ही बोला था आई गेस. क्वेश्चन कहाँ पे, सो हमें क्वेश्चन में सिर्फ विड्थ निकालने बोला था, सो हमने इसमें क्वेश्चन में विड्थ निकाल लिया. सो आई होप गाइज आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दो टर्म्स समझे होंगे एंड इसके एग्जांपल्स जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझे होंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज. इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है बट काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अराउंड 16-18 क्वेश्चन है. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी सारे मैक्सिमम जो पार्ट है ना वो इसमें एग्जाम्पल्स में ही कवर अप हो जाता है. सो कुछ जो यूनिक एंटी क्वेश्चन होंगे ऐसे जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद भी नहीं सॉल्व करते आ रहे, वो क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी. सो गाइज, और मैं फेसबुक पेज जो मेरा है उस पर भी मैं मेरे ये वीडियोस अपलोड करती हूँ. सो आप मेरे फेसबुक पेज को भी जाके देख सकते हो. मैंने वहाँ कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, कुछ फॉर्मूलेज भी अपलोड किए हैं. सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. फेसबुक पेज भी मेरा चेकआउट कीजिए. सो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.